गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 व 7 की पढ़ेंगे, जिसमें कार्यपत्रक संख्या 13, 14, 15, 16, 17 व 18 इन कार्यपत्रकों को हम आज हल करेंगे। इससे पहले देखो, हमने 1 से 4 शुरू में हल किए थे, उसके बाद 5 से 8 हल कर लिया, फिर 9 से 12 पूर्व में कर चुके हैं। अगर आपने उन कार्यपत्रों को अब तक हल नहीं किया है तो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो और उनको हल कर सकते हो। तो देखो, इसमें कार्यपत्रक संख्या 13, कार्यपत्रक संख्या 13 के अंदर हम पढ़ेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा कर पाना, 2 अंकों वाली संख्याओं को गुणा कर पाना, है ना। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न है, एक घोड़े के 4 पैर है। एक घोड़े के कितने पैर है? 4। तो 10 घोड़ों के कितने पैर होंगे? तो देखो, हमने शुरू में पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हम बात करें, जो कोई भी तुम्हें अगर एक वस्तु का मूल्य दे के पूछे, जैसे एक वस्तु का मूल्य 3 ले लिया और तुमसे ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछे, जैसे 5 की बात करें, एक वस्तु का मूल्य तो उसने खुद ने दे दिया और पूछे कि 5 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, तो हम इनको आपस में गुणा कर देते हैं। यानी कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5, कितना आ गया? 15। 3 पंजे 15, यानी 5 वस्तुओं का मूल्य 15। अब अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो देखो, एक वस्तु का मूल्य कितना था? 3, तो 5 वस्तुओं का पूछ रहे हैं, देखो 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 5 बार जोड़ दिया, 1 2 3 4 5, तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, टोटल कितना हो गया? 15। तो इस प्रकार भी जोड़ भी सकते हैं और गुणा से भी डायरेक्ट बता सकते हैं, पर हम यहाँ पे गुणा की अवधारणा समझ रहे हैं तो हम गुणा से ही करेंगे। तो देखो, एक के अगर 4 पैर हैं तो 10 घोड़ों के कितने होंगे? तो 10 × 4, 10 × 4 या 4 × 10, तो कितना आ जाएगा? 10 को अगर 4 से गुणा करोगे, यानी 10 का पारा 4 बार बोलोगे, तो कितना आ जाएगा? 40। इसी प्रकार देखो, एक तारों में 5 कोने हैं। एक तारे में कितने कोने हैं? 5 है। तो 6 तारों में कितने कोने होंगे? तो देखो, एक में 5 है तो 6 की पूछ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 × 6, यानी कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। इसी प्रकार देखो, तीसरा, एक स्टार 10 रुपये का है तो 8 स्टार कितने के होंगे? तो देखो, एक 10 रुपये का है तो 8 की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 10 × 8 कितना हो जाएगा? 10 को और 8 को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 80। अगर एक 10 का है तो 8 कितना का हो जाएगा? 80 रुपये के। फिर देखो 6, अगर एक छाते की कीमत 45 रुपये है, एक छाते की कीमत कितनी है? 45 रुपये, 45 रुपये, ठीक है। तो वह पूछ रहा है कि 4 छाते, ये जो 4 छाते दे रखे हैं, इनके मूल्य कितना होगा? तो देखो, 4 छातों का मूल्य कितना होगा? 4 का तुम्हें बताया हुआ है, 45 को किससे गुणा कर दोगे? 4 से। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 45 × 4, तो इनको गुणा करोगे तो देखो, 45 × 90 है ना, 90 90 180, टोटल कितना हो गया? 180, यानी 4 छातों का मूल्य कितना हो गया? 180 रुपये। फिर देखो, इसके बाद कार्यपत्रक 14 हम हल करेंगे, तो उससे पहले हमें 2 अंक की संख्याओं को गुणा करना सीखना है। क्या करना सीखना है? गुणा करना। तो देखो, हमने यहाँ पे गुणा कर रखा है 46, 2 अंक की संख्या देखो, 46 को 25, 2 अंक की संख्या है, 1 अंक 5 है, 1 अंक 2 है, यहाँ पे देखो 2 अंक है, 4 और 6, तो इनको गुणा कर रखा है। तो हम जब भी गुणा करते हैं तो इकाई से शुरू करते हैं। देखो, 5 से गुणा करेंगे पहले 46 को, तो 5 का फाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 6 बार, तो कितना आता है? 5 का फाड़ा 6 बार बोलोगे तो 30। जब भी 2 अंक की संख्या आ जाए गुणा के अंदर, 2 या 3, तो उसमें इकाई का अंक, तो हम सिर्फ इकाई का अंक के नीचे लिखते हैं। तो देखो, इकाई का अंक लिख दिया नीचे 0, और जो आगे 1 या 2 संख्या आती है, इसको अगली संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं? आश्रित के रूप में। फिर देखो, 5 का फाड़ा फिर 4 बार बोलेंगे, 5 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो 5 का फाड़ा 4 बार बोलो, कितना आएगा? 5 चौको 20, और आश्रित कितनी लगा रखी है हमने? 3, तो 20 और 3 23। अब देखो, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 23 ऐसे कैसे लिख देंगे हम? 23 ऐसे के ऐसे लिख दिए। इसी प्रकार देखो, इकाई के अंक को हल करने के बाद फिर दहाई के अंक से गुणा करेंगे। तो दहाई का अंक कितना है? 2, तो 2 से गुणा करेंगे सबसे पहले किसको? 6 से। और जब भी हम गुणा अगली वाली संख्या से गुणा करते हैं तो देखो, यहाँ पे इकाई के अंक वाले के नीचे क्या लगाते हैं? क्रॉस का चिन्ह, और फिर आगे से लिखना शुरू करते हैं। तो देखो, 2 का फाड़ा हम कहाँ तक बोलेंगे? 6 बार, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12। अब देखो, इसमें 2 अंक आएंगे तो इसमें 1 अंक तो नीचे, 2 तो, और 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आश्रित में, अगली वाली संख्या के ऊपर। अब देखो, 3 का तो कुछ काम है नहीं, ये तो पहले हल कर लिया मैं इसको। तो फिर देखो,
2 का फाड़ा 4 बार बोलेंगे, तो 2 चौकू 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, फिर देखो अब इसके बाद कोई संख्या नहीं बची, ना तो यहाँ बची ना यहाँ बची, तो हम इनको क्या करते हैं गुणा के अंदर जोड़। तो देखो इनको जोड़ दिया, इकाई के अंक में इकाई वाले जुड़ते हैं, देखो 0 में 0, ये 0 जुड़ गया। ये दो अंक एक साथ जुड़ेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5। ये अंक एक साथ जुड़ेंगे, 9 और 2 कितना होता है 11, तो उत्तर कितना आ गया 1150। इसी क्रम में देखो 52 को 38 से गुणा करना है, तो इसी क्रम में पहले 8 से गुणा करोगे 52 को, फिर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा के फिर 3 से गुणा करोगे, जो भी संख्या आएगी यहाँ पे, फिर इनका जो भी गुणा करना होगा उसको क्या कर दोगे जोड़, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका उत्तर। तो इसी प्रकार देखो आगे कार्यपत्रक 14 हमारे गुणा से संबंधित ही है। भाई दहाई की संख्या को इकाई और दहाई से गुणा करवाना, दहाई वाली यानी दो अंक की संख्या को इकाई व दहाई से गुणा करवाना। तो देखो हम यहाँ गुणा कर रहे हैं पहले प्रश्न में 35 को 4 से, किसको 35 से 4 से, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है, तो इससे गुणा करेंगे, तो 35 4 का फाड़ा कितनी बार बोलेंगे पहले 5 बार, तो 4 चौकू 20, 20 का 0 कहाँ लिखेंगे नीचे, और 2 कहाँ चला जाएगा अगली संख्या पे हासिल पे, है ना, 2 हासिल में। तो देखो 4 का फाड़ा फिर बोलेंगे 3 बार, तो 4 × 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14, कितना आ गया 140। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। फिर देखो दूसरे में 48 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 288। इसी प्रकार देखो 3 नंबर पे देखो यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 5 और 3, 5 और 3, इसको गुणा कर रखा है किससे 5 से, ये कितना है 5, तो इसको देखो गुणा करेंगे, तो हम जानते हैं 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 का एक हासिल, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 25 और 1 26, तो कितना आएगा 265। तो देखो यहाँ पे 265 हमने लिख दिया, 265 लिख दिया। ये इसी क्रम में देखो आगे 2 अंक की संख्या को गुणा कर रखा है, तो हमने अभी पूर्व में सीखा था 2 अंकों को 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करना। तो देखो 37 को 23 से गुणा कर रखा है, तो पहले तो देखो 3 से गुणा करेंगे इसको, है ना, 37 को, फिर 2 से गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी उनको जोड़ रखा है, जोड़ने के बाद ये उत्तर मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये ऐसे हो गया। फिर देखो 5 नंबर में 46 को अगर तुम्हें किससे गुणा करना है 25 से, तो जब भी 46 को अगर 25 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 322। इसी प्रकार 6 नंबर 52 को 38 से गुणा किया, 52 को 38 से गुणा करना है, तो देखो हमने जैसे पूर्व में करते आए वैसे गुणा करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1976। फिर 7 नंबर में यही है कि 70 को 49 से गुणा करना है, तो गुणा कर दिया, कितना आ गया 3430। इसी प्रकार देखो 8 नंबर, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 85, कितना लिखा हुआ है 85, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 47, तो जब भी 85 को 47 से गुणा करना है, तो अगर आपको ये हिंदी वाली संख्या नहीं आती तो आप जैसे ये लिखा दिया 85 गुना 47, तो इन दोनों को मल्टीपल करना, गुणा करना, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3995। इसी प्रकार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 92 गुणा 36, 92 गुणा 36, तो इनको गुणा करोगे तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 3312। आप कोशिश करना कि इसी लैंग्वेज में हो, क्योंकि जब इस लैंग्वेज में दिया हो तो इसी लैंग्वेज में हमें हल करना होगा। तो देखो हम यहाँ पे कर रखे हैं इन दोनों। फिर 15 नंबर, नीचे दी गई वस्तुओं को सामने खड़े बच्चों में बांटे और नीचे बने बॉक्स में लिखिए। देखो इधर जो भी वस्तु हमारे पास है उनको इन बच्चों के अंदर बांटनी है। तो देखो यहाँ पे 2 ही बच्चे हैं और यहाँ पे बोले कितनी है हमारे पास 6, तो 6 में से मैं बात करूँ कि हमारे पास टोटल 6 वस्तु है और उसमें से 2 बच्चों को बांटनी है समान, तो सब बता दोगे आप। भाई एक बच्चे की कितनी आएगी 3, भाई 3 इसको दे दो 3 इसको दे दो, दोनों के काम हो जाएगा और दोनों क्या कर लेंगे खेल लेंगे। तो इसमें 3। फिर देखो चॉकलेट है, चॉकलेट में देखो पूरी 9 चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है 9 को कितने बच्चों में बांटना है 3 में, तो देखो 3 इसको दे दी, 3 एक बच्चे को दे दी, 3 आ गई सबके। फिर इसी प्रकार देखो एप्पल है, तो एप्पल टोटल कितने 10 और 5 बच्चों में बांटनी है। अब कोई भी चीज़ हमें देखो जब बांटते हैं टोटल हमारे पास मान लो 10 एप्पल है, उसको कितने बच्चों में बांटनी है 5 में, तो उस 5 का भाग दे दो, जिसको भी बांटनी हो उसका भाग दे दो। तो देखो 5 का भाग 10 में दिया तो कितना आता है 2, 5 दूनी 10, यानी एक बच्चे के कितने हिस्से में आएंगे एप्पल 2। तो देखो यहाँ पे 2 लिख रखा है, सब बच्चों के कितने आएंगे 2। इसी प्रकार देखो आगे ये मैंगो है, मैंगो कितने टोटल कितने 16, उसको कितने बच्चों में बांटना है 4 में। तो देखो एक बच्चे का निकालने के लिए भाग दे दो,
क्या करेंगे, कितना आ जाएगा 4। 16 में 4 का भाग दिया तो 4, यानी एक बच्चे कितना आ जाएगा 4 4। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो देखो इसमें से गिन लो, 16 है तो पहले बांट लो। जैसे एक बच्चे को ये दे दिया 4, फिर दूसरे को दे दिया, फिर ये तीसरे को दे दिया, है ना, फिर ये चौथे को दे दिया। तो 4 4 सबके आगे, सबके समान भी है। फिर देखो दूसरा नंबर, नीचे दी गई संख्याओं को उसके सामने दिए गए बॉक्स में बराबर बिंदुओं के रूप में बांटो। देखो इनको बराबर बिंदुओं में लिखना है। जैसे 25 को पहले से लिख रखा है यहाँ पे, 25 को देखो 5 बॉक्सों में लिखना है। भाई एक बॉक्स में कितने बिंदु आएगी ये हमें पता करना पड़ेगा। तो 25 कुल है, 25 बिंदु कुल हमारे पास, उसको 5 बॉक्स में बांटना, तो भाग दे दो 5 का, तो कितना आ जाएगा 5। यानी एक बॉक्स के अंदर कितनी बिंदु रखनी पड़ेंगे हमें, 5। तो देखो यहाँ पे पहले 5 भर रखा है सब में। इसी प्रकार देखो दूसरा 18 को कितने बॉक्स में बांटना है, 3 में, तो 3 का भाग दे दो। 18 में अगर 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जल्दी से, कितना आया बताओ। 18 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 6। तो हम एक बॉक्स के अंदर कितने बिंदु बनाएंगे, 6। तो देखो यहाँ पे 6 बिंदु बना रखे, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसी प्रकार देखो 35 में कितने बॉक्स में बांटना है, 1 2 3 4 5 में, 5 में बांटना है। तो देखो 5 में बांटेंगे तो देखो 35 को 5 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 7। तो यानी एक बॉक्स के अंदर कितनी बिंदु रखनी है हमें, 7। एक बॉक्स में कितनी, देखो 7 बिंदु सब में बनानी है, ठीक है। तो ये हम पेज नंबर कहाँ तक आगे, 15 तक। इसके पश्चात भाग करना। देखो भाग करना सभी को होना चाहिए। आप 6ठी 7वीं क्लास में आगे तो आपको गुणा भाग ये आने चाहिए, और वो भी बिल्कुल जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं हो कि आप एक भाग को लेकर 2-3 घंटों तक बैठे रहो और तुम्हारी छुट्टी हो जाए, है ना। तो इससे पहले आप भाग सीख लेना। तो हम देखो भाग सीखते हैं कुछ। जैसे 85 के अंदर 4 का भाग देना हो, तो देखो भाग कैसे देते हैं। 85 के अंदर किसका भाग देना हो, 4 का। तो हम जिसका भी भाग देते हैं तो इधर से, जैसे गुणा तो हमेशा इकाई के अंक से स्टार्ट होता है इधर से, पर भाग किधर से होगा, लास्ट वाले से। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में लास्ट वाला अंक कौन सा है, 8। तो भाग हमेशा इधर से शुरू होता है। तो 4 का यहाँ पे जिसका भी भाग दे रहे हैं उसको हम फाड़ा इतनी बार बोलते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं जाए, चाहे बराबर आ जाए। क्या कंडीशन है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा, चाहे बराबर हो या कम हो जाए। थोड़ा बहुत कम चल जाएगा, चाहे बराबर चल जाएगा, पर ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो देखो 4 का फाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हम देखो बराबर आ गया 8 के 8, तो 8 लिख दिया यहाँ पे, है ना। फिर 8 लिखने के बाद कितनी बार में आया, 2 बार में, तो 2 यहाँ पर लिख दिया भागफल में। तो 8 में से 8 गया तो 0। फिर जब माइनस कर लेते हैं, बाकी कर लेते हैं, तो आगे वाली संख्या ऑटोमेटिक ही कहाँ उतर जाती है, नीचे। कहाँ जाएगी, नीचे। तो 5 नीचे लिख लिया। फिर हम 5 के अंदर भाग देंगे किसका, 4 का। तो हम जानते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 तो ज़्यादा हो गया 5 से, तो हम कितनी बार ही देंगे, सिर्फ एक बार, 4 बार। तो 5 के अंदर कितनी बार, 4 बार। एक बार भाग गया तो 1 तो यहाँ लिख दिया, और 5 में से 4 गया तो 1 हमारे पास, है ना। तो ये 1 बच गया लास्ट में। तो ये ध्यान रखना। अब 1 बच गया, अब 1 बचने के बाद यहाँ पे कोई संख्या नहीं बच रही, तो इसको छोड़ दो। इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारा भाग कंप्लीट हुआ। तो भाग के अंदर देखो जो भी जितनी बार हमने भाग दिया ना, इसको तो बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। तो 21 हमारा भागफल है। जो नीचे नीचे रिमाइंडर बचता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। तो ये शेषफल कितना बचा यहाँ पे, 1। तो इस प्रकार से हमें भाग करना है। तो देखो आगे कार्यपत्रक संख्या 16 के अंदर हमें भाग ही करने हैं। कैसे, देखो 55 के अंदर 5 का भाग दे रखा है। 55 के अंदर किसका भाग दे रखा है, 5 का। तो देखो 5 का भाग इसमें देखिए 5 एकम 5, कितनी बार गया, एक बार। 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ से उतर जाएगी क्या, 5, ऑटोमेटिक उतर जाएगा क्योंकि बाकी कंप्लीट हो गया हमारा। फिर देखो 5 का भाग इस 5 में देंगे तो 5 एकम 5, एक बार गया और नीचे कुछ नहीं बचा, 0 बचा, और यहाँ पे कोई संख्या भी नहीं बची। तो कितनी बार भाग गया इसका, 11 बार, है ना। और शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो शेषफल 0। इसी प्रकार देखो 6 में 85 के अंदर 2 का भाग देना है, तो हमने भाग दिया तो कितनी बार गया, भाग गया 42 बार, और शेषफल कितना बचा, 1। इसी क्रम में देखो तीसरा 96 के अंदर किसका भाग देना है, 3 का। 96 के अंदर किसका भाग देना है, 3 का। तो हमने भाग दिया तो कितनी बार गया, टोटल 32 बार, और शेषफल कितना बचा, 0। 4 नंबर 85 के अंदर 4 का भाग देना है। 85 के अंदर 4 का भाग,
तो इस प्रकार से देखो हमने भाग दिया तो कितनी बार किया, टोटल 21 बार, और शेषफल कितना बच गया, 1। तो यहाँ पे देखो भागफल 21 और शेषफल कितना लिख दिया, 1। इसी प्रकार देखो 5 नंबर, 5 नंबर में देखो हमारी हिंदी वाली संख्या है। तो हिंदी वाली संख्या के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए, जिसमें आप ना पूरी हिंदी की संख्या के अंदर जैसे जोड़, गुणा, बाकी भाग है ना, ये चारों चीज़ें हम वहाँ पे सीखेंगे कैसे क्या होता है, इनको लिखना भी सीखेंगे और ऐसे भी। अभी यहाँ पे ये समझ लो कि जैसे ये 6 का भाग यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, और ये आगे क्या लिखा हुआ है, 6, आगे क्या लिखा हुआ है, 6, यानी 6 का भाग देना है 65 में। तो हम 6 का भाग 65 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 10 बार। कितनी बार जाएगा, 10 बार, है ना। और शेषफल कितना बच गया, 5। इसी प्रकार देखो 7 नंबर, 7 नंबर में देखो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है ना, ये कितनी लिखी हुई है, 6, और यहाँ पे जो संख्या है ये कितनी है, 7 और 6, 76, यानी 6 का भाग 76 में देना है। तो कितनी बार गया, 12 बार तो भाग गया भागफल, और शेषफल कितना आ गया, 4। देखो हमने हल भी कर रखा है इसी लैंग्वेज में। फिर देखो 8 नंबर, आपको भी इसी लैंग्वेज में हल करना है, हिंदी में। फिर देखो 8वें के अंदर देखो यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, 99 के अंदर किसका भाग देना है तुम्हें, 7 का। तो 7 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 14, और शेषफल कितना बच रहा है, सिर्फ 1। शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ पे देखो नीचे कितना लिखा हुआ है, 1, ये हिंदी के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि कितना बचेगा, शेषफल 1। इस क्रम में देखो 17वें के अंदर हमें मिलान करना है, किसका, आकृतियों का, कि ये आकृतियाँ जैसे अभी तो यहाँ पे तो बंद है ना, तो इसको खोलने के बाद कैसे दिखेगी। तो देखो ये तो सबसे पहले कौन बना हुआ है, घनाभ, ये किसका चिन्ह बना हुआ है, घनाभ का। फिर ये कौन सा है, घन, ये क्या है, बेलन, और ये क्या है, शंकु, 4 नंबर का शंकु। तो देखो शंकु नीचे वाला गोल सी आकृति होती है, ऐसे गोल सी आकृति होती है। तो देखो एक तो गोला होगा बिल्कुल, है ना, ऊपर वाला जो भी, है ना, और नीचे वाली संख्या ऐसे किसी त्रिकोण के रूप में होगी। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाला कहाँ होगा, ऊपर वाले से मिलेगा। फिर देखो बेलन कैसा होता है, ऐसा 2 गोले और बीच में, तो यानी 2 तो गोले होंगे, 2 तो गोले हो जाएंगे ऐसे कैसे, और बीच वाले बेलन को बीच में से मान लो यहाँ से काट दो, तो बिल्कुल जैसे कागज़ के जैसे पेज होता है ना, वैसे सीधा खुल जाएगा। यानी कैसा बन जाएगा वो, जैसे एक तो पेज और इसके चारों तरफ 2 गोले। तो देखो ये कौन सा हो जाएगा, हमारे बेलन कौन सा हो गया। अगर इसको खोलोगे घन को तो इस तरह बनेगा, क्योंकि घन एक वृत्त की तरह होता है। घन के सारे फर्स्ट कैसे होते हैं, वृत्त की तरह। देखो वृत्त की तरह कौन सा दिख रहा है, ये, तो इसमें। और घनाभ के अंदर सारे फर्स्ट, घनाभ के फर्स्ट कैसे होते हैं, आयत की तरह। घनाभ के फर्स्ट कैसे होते हैं, आयत की तरह। तो देखो कौन से आकृति में आपको आयत की तरह दिख रहा है, लास्ट में, तो ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल गया था, इसको बेलन से मिला दिया और इसको इससे, तो ये इस तरह से मिलान करना है। फिर देखो कार्यपत्रक 18 के अंदर देखो हमने प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें इसमें क्या सीखना है, देखो त्रियामी आकृतियों को देखकर उनके पृष्ठों की समझ की विकसित करनी है। तो पहला प्रश्न है, क्या है, चौक के डिब्बे में कुल कितने पृष्ठ होते हैं। तो देखो चौक का डिब्बा कैसा होता है, ऐसा घन की तरह ऐसा होता है। तो देखो इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, चारों तो दीवारें, 1 2 3 और 4, चारों तरफ की दीवारें, एक ऊपर से बंद रहता है और नीचे से बंद रहता है। तो टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 6। टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 6। तो कोई भी पूछे कि चौक में कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6। फिर देखो दूसरा, घन की सतह आयत की आकृति की तरह होती है या वृत्त की तरह। तो देखो अभी हमने बात की थी इससे पहले कार्यपत्रक 17 के अंदर, घनाभ की आकृति तो कैसे होती है, उसके पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की आयत की तरह, पृष्ठ है ना, पृष्ठ आयत की तरह होते हैं। और घन के अंदर कैसे होते हैं, वृत्त की तरह। घन में कैसा होता है, वृत्त, और घनाभ में आयत की तरह। तो देखो यहाँ पे घन की बात करें तो घन में कैसा हो जाएगा, वृत्त। फिर तीसरा, ऐसी वस्तु का नाम लिखो जिसके सभी 6 तल एक समान होते हैं। तो देखो सभी तल एक समान होते हैं, तो यहाँ पे देखो तल, ये घनाभ नहीं है, यहाँ पे घन ही है। घन के भी क्या होते हैं, चारों तल समान होते हैं। और एक होता है पासा, तो पासे में भी 6 तल कैसे होते हैं, समान। पासे में देखो क्या होता है, जैसे घन होता है ना हमारा, वैसा ही होता है। कोई पूछे कि पासा क्या है, तो पासे के अंदर ऐसे ही चौक का डिब्बा होता है इसकी तरह।
जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। और उनको घुमा घुमा के हम क्या करते हैं, फेंक फेंक के खेलते हैं उससे। तो ये पासे की बात हो गई। फिर देखो 4 नंबर चित्र, इनको माचिस के डिब्बे को अगर आप खोलोगे तो किसकी तरह बनेगा, तो देखो माचिस का आयत की तरह बनेगा। तो देखो आयत की तरह ऐसे इस तरह से आप खोलोगे ना उनको, तो 3 तो बिल्कुल ऐसे सीधे, जैसे देखो माचिस कैसे होती है, जैसे ये डिब्बा ले लो, ठीक है, इसको 3 तरफ से खोलोगे, ऊपर से खोलोगे तो 3 तो बिल्कुल ऐसे कैसे, और ये इधर खुलेगा तो इस तरह से, जैसे ये बना रखा है ना वैसे खुल जाएगा। फिर देखो शटल का डिब्बा, शटल का डिब्बा कैसा होता है, बेलन की तरह, जैसे कि हम स्कूल में जिनमें शटल खेलते हैं, है ना, बास्केटबॉल वगैरह, बास्केटबॉल नहीं, टेनिस वगैरह ना, तो उसमें जो शटल होती है तो उसमें देखो इस तरह का डिब्बा होता है बेलन की तरह। तो हमने अभी बेलन के बारे में पढ़ा था कि बिल्कुल बीच में तो कागज़ की तरह होगा और 2 कोड़े ऐसे होंगे, है ना, तो शटल का डिब्बा ऐसे खुलेगा। फिर चौक का डिब्बा, देखो चौक का डिब्बा तो आपके स्कूलों में सब में मिल जाएगा, तो खोल के देख लेना इसको, इस तरह से खुल जाएगा। कैसे, क्योंकि उसके 4 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4, है ना, तो ऐसे खुलेगा, एक पृष्ठ ऊपर, ऊपर वाला ऊपर खुल जाएगा, नीचे वाला नीचे खुल जाएगा। तो इस तरह से चौक के डिब्बे की तरह ये खुल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखो पेज नंबर कहाँ तक पढ़ लिया, हम 18 तक। इसी प्रकार हम आगे कार्यपत्रों को पढ़ेंगे, और आगे तक आपको कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से ज़रूर करना, और शेयर जितना हो सके उतना करना, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।